ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आज चालू करते हैं अपना कल का एक मैंने इसका होमवर्क दिया था, आपने पढ़ा इसका पूरा जो तात्पर्य है? पढ़ लिया? कुछ होमवर्क्स दिए थे मैंने 3.29.22 से लेके थ्री पॉइंट 29.22 इसमें बताते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। जो मंदिरों में श्री भगवान के विग्रह की पूजन करता है किंतु यह नहीं जानता कि परमात्मा रूप में परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है, वह अज्ञानी है। और उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जाती है जो राख में आहुतियां डालता है। मतलब जो भगवान के विग्रह का पूजन तो करता है, मंदिर में जाता है, भगवान के विग्रह की पूजा तो करता है, लेकिन वो परमात्मा रूप में परमेश्वर को प्रत्येक आदमी प्रत्येक हृदय में नहीं देखता है, वह अज्ञानी है। और उसकी तुलना कैसे की गई है? जो राख में आहुतियां डालता है। राख में आहुतियां डालने से कोई बेनिफिट मिलेगा? सारे कर्म हमारे जीरो हो जाएंगे, है ना। यज्ञ कर रहा है, अग्नि जलाने के बाद यज्ञ किया जाता है, लेकिन वो अग्नि बुझने के बाद यज्ञ कर रहा है, तो ऐसे यज्ञ का कोई फल नहीं मिलता, निष्फल हो जाते हैं सारे यज्ञ। तो बता रहे हैं यहाँ पे कि जो भी मंदिरों में जाता है, भगवान की पूजा करता है, ये आस्तिक की बात चल रही है, जो भगवान को मानता है और उनकी पूजा भी करता है, लेकिन सबके हृदय में परमात्मा को नहीं देखता। वो सोचता है सिर्फ मैं और मेरा भगवान, बाकी सब जो है ना उनसे मेरा लेना देना नहीं है। वो फिर जानवर हो चाहे मनुष्य हो चाहे कोई क्यों ना, मच्छर मक्खी क्यों ना हो, किसी के अंदर परमात्मा को नहीं देखता वो। ऐसे आदमी के सारे जो है ना फल वो निष्फल हो जाते हैं। और 23 में कहते हैं, जो मुझे तो सम्मान अर्पित करता है किंतु अन्य जीवों से ईर्ष्यालु है, वह इस कारण पृथकतावादी है। उसे अन्य जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने के कारण कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं होती। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है ना, जलन द्वेष करता है, उसको कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं होगी। क्लियर कट लिखा हुआ है यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में। अन्य जीवों के प्रति जो ईर्ष्यालु व्यवहार करता है, तो हमको इस व्यवहार से बचना है। शत्रुता नहीं करनी, किसी से दुश्मनी नहीं करनी। वैष्णव के कोई दुश्मन होते ही नहीं। वैष्णव मतलब समभाव, सबसे सेम रहेंगे, दुश्मन से भी सेम रहेंगे और अपना ब्राह्मण से भी सेम रहेंगे। कौन सा एक श्लोक है ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गविहस्तिनी शुनि च शपाके च पंडितः समदर्शिनः। मतलब पंडित वो होता है, उसको माना जाएगा जो अपनी विद्या के कारण, जो इसने ज्ञान ग्रहण किया है उसके कारण, एक ब्राह्मण एक गाय, ब्राह्मणों गवि हस्तिनी एक हाथी, शुनि च शपाके च एक पैसे वाला, और एक चांडाल कुल का, शपाके मतलब जो चांडाल कुल में उत्पन्न होता है, इन सब को समान व्यवहार करता है, इन सब को समान रूप से देखता है ना। तो बोलेंगे प्रभु जी समान व्यवहार कैसे करेंगे?
एक गाय और एक हाथी के समान तो समान व्यवहार नहीं कर सकते। तो समान व्यवहार नहीं करना है हमको, समान दृष्टि से सिर्फ देखना है ना। जरूरी नहीं है गाय को जैसे हाथ लगा रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, हाथी की भी सेवा करनी है, चांडाल की भी सेवा करनी है, ऐसा नहीं। हमको सिर्फ सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करना है और ये सोचना है कि परमात्मा सबको इस शरीर में फिलहाल सिचुएशन दिया हुआ है। ये घर क्या है, ये शरीर क्या है, एक किराए का घर, एक न एक दिन खाली करके जाना पड़ेगा। जिस दिन समय आएगा उस दिन ये घर को खाली करना पड़ेगा, फिर नए घर में जाना पड़ेगा। तो नया घर जो होगा वो जरूरी नहीं है मनुष्य का शरीर ही हो, वो हो सकता है कुत्ते का शरीर हो सकता है किसी मच्छर का शरीर हो। फिर उस घर में कुछ समय के लिए रहना पड़ेगा। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि हाथी हो, गाय हो, चाहे चंडाल हो, चाहे ब्राह्मण हो, सब फिलहाल फिलहाल किराए के घर में रह रहे हैं, लेकिन उनका अपना कुछ नहीं है उस घर से लेना देना, उस शरीर से इनका फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है। हो सकता है जो गाय में रह रहा हो वो पिछले जन्म में देवता रह चुका हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है जो आज चांडाल बना है वो कल का पहले पिछले जन्म में राजा बना हो। तो हमको सबको समदर्शिनः पंडितः समदर्शिनः, सबको समान रूप से दर्शन करना है, मात्र व्यवहार नहीं करना है। मच्छर के साथ और हाथी के साथ समान व्यवहार नहीं करना है, कुत्ते के साथ समान व्यवहार नहीं करना है। व्यवहार आप कैसे भी करो लेकिन देखना भगवान को है उनके अंदर। गंदा व्यवहार नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी है। ठीक है। आगे वाले श्लोक में 24 में कहते हैं, हे माते, भले ही कोई पुरुष यथोचित अनुष्ठानों तथा सामग्री द्वारा मेरी पूजा करता हो, किंतु यदि वह समस्त प्राणियों में मेरी उपस्थिति से अनभिज्ञ रहता है, तो वह मंदिर में मेरे विग्रह की कितना ही पूजा क्यों न करे, मैं उसे कभी प्रसन्न नहीं होता। है ना। जो लोग मंदिर के सामने एकदम गिड़गिड़ाते हैं, "हे भगवान मैं आ गया तेरे दरबार पे, मेरे को स्वीकार कर ले", रो रहा है पंडित भगवान के सामने है और बाहर जाके दादागिरी दिखा रहे, चल रहे तुम क्या जानते हो मेरे को, हटो यहाँ से, मेरे रास्ते से परे हटो। तो उनके बारे में बताया गया है, कोई भी पुरुष यदि अनुष्ठानों तथा सामग्री द्वारा मेरी पूजा करता हो, पूजा कर रहा है मंदिर में जाके, सामग्री लिए जा रहा है, एकदम घस रहा है भगवान को है। हमारे अभी हुआ अभिषेक, मैंने बहुत देखा लोग घसे जा रहे हैं भगवान को। हैं क्या, दही लिए, घी लिए और घस रहे हैं बैठ के भगवान को, अच्छे से साफ सुथरा कर रहे हैं। तो बता रहे हैं वही सामग्री द्वारा मेरी पूजा करता है, किंतु यदि वह समस्त प्राणियों मेरी मेरी उपस्थिति से अनभिज्ञ रहता है, अगर बाकियों में वो भगवान का दर्शन नहीं करता है तो क्या होगा, तो वह मेरी कितनी ही विग्रह की पूजा कर ले, मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता। भगवान को अभिषेक कराने से फल नहीं मिलता, लेकिन वो कराना जरूरी है, वो भी करिए। लेकिन ये भी समझिए कि भगवान की उपस्थिति हर कहीं है, हर किसी के हृदय में है, चाहे दुश्मनी क्यों ना हो। हैं ये बोलना बड़ा इजी है लेकिन मानना बड़ा कठिन है। कल ही की बात है, कल कोई आया था मेरे घर में, कोई क्या, मेरी सिस्टर आई थी। अब आजकल आप जानते तो कोई ये लोग मानते नहीं है, बोले तुम कितना ही घंटी घुमा लो भगवान के सामने पूजा कर लो, कर्म कर्म प्रधान होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, जो कर्म करोगे वो भोगोगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है बोलते हैं। मेरे को बोलती है। मैंने कहा बात तो सही है भाई, कर्म तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सिर्फ कर्म नहीं होता। मैंने कहा कर्म के आगे भी बहुत कुछ होता है, कर्म के आगे भी करना पड़ता है। तो नहीं नहीं कुछ नहीं करना पड़ता है, बोलती है तू जो कर्म करेगा वो तू भोगेगा, मैं जो कर्म करूंगी वो मैं भोगूंगी, बस। बोले इससे आगे कुछ नहीं। मैंने अच्छी बात है भाई, चलो कम से कम तेरे को इतना तो समझ में आ रहा है। तो मैंने उसको, कल रात को मैं ही सोच रहा था, देखो अपन पढ़ते हैं योगा लेटर जो है, सबसे नीचे होता है क्या, क्या होता है योगा लेटर में सबसे नीचे? सकाम कर्म। सकाम कर्म। तो सकाम कर्म वाली जो दृष्टि होती है ना, वो यही होती है कि कर्म कर और उसके अनुसार तुम्हारा जीवन चलेगा, बस वही जो मेरे को बोली, कर्म होना चाहिए, बस इंसान जो कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो ये सबसे नीचे वाली कैटेगरी है सकाम कर्म योगा लेटर में, राइट।
जो करोगे वो पाओगे, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। ये है गीता का ज्ञान। लोग ऐसा सब बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, तू अभी फिलहाल प्री प्राइमरी स्टेज में है, प्री प्राइमरी क्लास में है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगी आगे तब समझ में आएगा तेरे को। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं मेरी उपस्थिति का अनुभव होना चाहिए हर कहीं। हमने पढ़ा, भगवान ने बोला कि मुझे मुझे देखो हर कहीं, चारों तरफ। ठीक है। और 25 के बाद 26 नंबर में, जो भी अपने में तथा अन्य जीवों के बीच पृथकतावादी दृष्टिकोण के कारण तनिक भी भेदभाव करता है, उसके लिए मैं मृत्यु की प्रज्वलित अग्नि के रूप में महान भय उत्पन्न कर देता हूं। किसके कारण? जो अपने तथा अन्य जीवों के प्रति, है ना, कर तो रहे हैं 2 माला 1 माला, लेकिन खा रहे हैं बैठ के मुर्गा, है या टंगड़ी खींच रहे हैं। बोले करते हैं प्रभु जी, भक्ति जितनी होती है उतनी करते हैं, लेकिन क्या करें, अब नॉनवेज तो खाएंगे। क्या करें प्रभु जी, मच्छर तो मारेंगे ना, मच्छर काट रहे हैं हमारे को, हम कैसे कर सकते हैं उसको? नहीं, मक्खी को तो मारेंगे। घर में कॉकरोच, अच्छा कल ही बात निकली, मेरी मेरी वाइफ बड़ी परेशान है। वो आए दिन हमारे यहाँ चूहों का आतंक मचा हुआ है, वो सब खराब कर देते हैं उसकी वॉशिंग मशीन, तो ये वो बहुत परेशान है। आए दिन बेचारी बोलती है, हर दिन 400 400 500 रुपए वो आता है, रिपेयर वाला लेके जाता है। मेरे से ये लोग परेशान है, मेरे को बोलते हैं हमको मारने दो, कैसे भी करके इनको मारने दो, नहीं तो हमारा इतना खर्चा हो रहा है, हम क्या करें। मैंने कहा 500 नहीं 5000 खर्चा हो जाए, लेकिन एक भी चूहा नहीं मरना चाहिए। कितना ही क्यों ना खर्चा हो जाए, एक भी जीव हमारे इस घर में, हमारा घर तो नहीं है बल्कि ठाकुर जी का घर है, मतलब ये ठाकुर जी के घर से एक भी जीव नहीं मरना चाहिए, हमारे कारण नहीं मरना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए, जीवों के प्रति दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि किसी की भी, हमारे सामने किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। सबके प्रति समभाव, वो भी एक भगवान का अंश है। जैसे हम हैं, हमारे और उसमें कोई फर्क नहीं है, ना चूहे में फर्क है ना हम मनुष्यों में फर्क है। भगवान की नजर में क्या देखते? भगवान ये नहीं देखते कि ये इसका शरीर क्या है, भगवान देखते हैं आत्मा। ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, तो दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं। भगवान की नजर में कोई फर्क नहीं। अगर आप किसी इंसान को मार रहे हो तो भी भगवान की नजर में आप हत्यारे हो, अगर किसी बेजुबान को मारते हो तो भी आप एक हत्यारू हो। भगवान सेम सेम ट्रीट करेंगे दोनों के साथ। हरे ठीक कृष्ण है प्रभु, दंडवत जी प्रणाम। माता जी, अब धन्यवाद प्रभु जी प्रणाम। वो जो पेस्ट कंट्रोल कराते हैं उसमें भी पाप लगता है क्या? लोग बाग बिल्कुल पेस्ट लगेगा। हाँ बिल्कुल लगेगा, ओ, बिल्कुल लगेगा। आप जिस भी तरीके से अगर हत्या होगी किसी की आपकी वजह से, तो आपको बिल्कुल लगेगा। लेकिन देखो कुछ हत्याएं हम नहीं रोक सकते। जैसे हम चल रहे हैं तो अनजाने में हमारे पैर के नीचे आ जाते हैं मच्छर, कभी चींटी, कभी कुछ आ जाता है, तो उसको हम नहीं रोक सकते। हम गाड़ी चला रहे हैं तो कई बार नीचे छोटे छोटे जीव आ जाते हैं जो हमको दिखते भी नहीं है। आप कुकिंग करते हो तो कई बार उसमें मर जाते हैं कुछ, कई बार आ जाते हैं, फल के साथ में आ गई कुछ, जीव आगे मर गए, तो इनको हम नहीं रोक सकते। तो इनका समाधान ये है कि आप सुबह, डेली सवेरे तुलसी की आरती करो, पूजा करो, और तुलसी को जो है ना, हम जो परिक्रमा करते हैं उसमें यही याचना करते हैं कि हमारे से जो भूल हो जाती है, जो भूल से जो हमारे से जितने अपराध हो जाते हैं, जो हमारे पाप हो जाते हैं, उनकी हम क्षमा मांगते हैं, और तुलसी माता हमको उनसे दूर कर देती है, उन क्षमाओं, उन पापों से हमें मुक्त कर देती है। जी ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबने इसका जो है हाँ कंप्लीट पढ़ा होगा तात्पर्य। जी प्रभु जी, तो कोई प्रभु जी ने डाला था उसमें पीडीएफ में, मैंने पढ़ा लेकिन मेरे समझ में नहीं आया था। जब आप बता रहे हैं ना तभी समझ में आया। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वर। जब जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हरे कृष्णा अनिल प्रभु, स्वागत है अनिल प्रभु का। हरे कृष्ण प्रभु जी। बड़ी देर है भाई आने में आपको। हाँ प्रभु जी। ठीक है।
तो हम आज प्रवेश करते हैं 12वें नंबर श्लोक में। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन है। जब हम इसकी गहराई में घुसेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, अरे बाप रे ये क्या मैसेज दे दिए भगवान ने। आपकी बुद्धि ऐसे चकरा जाएगी कि इसमें ऐसा क्या लिखा है जो मैं पढ़ रहा हूं तो भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसा कहाँ लिखा है। ये इतना हिडन श्लोक है, इतना हिडन श्लोक है। जब मैं कल पढ़ रहा था तो मैं इतना अंदर ही अंदर, मतलब क्या बताऊं, मैं फील कर रहा था कि भगवान ये क्या क्या लिख दे रहे हैं, भगवान कैसे कर रहे हैं। हमारे साथ खिलवाड़ है ये, लोगों के साथ खिलवाड़ है ये, लेकिन है, क्या करोगे। देखो समझो भगवान क्या लिखते हैं इसमें ना। श्लोक क्रमांक 12, 9.12, इसमें कहते हैं, मोगाशा मोग कर्मणो मोग ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम च एव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सब निष्फल हो जाता है ना। ठीक है, क्या लिखा है अनिल प्रभु, एक बार अनुवाद पढ़ेंगे अच्छे से। 12 ना प्रभु जी? हाँ 9.12। जी, इसमें लिखते हैं, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, इस प्रकार मोहग्रस्त होने का क्या मतलब है, किस प्रकार। रोहित प्रभु, किस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं। भगवान को नहीं मानते प्रभु जी। भगवान को मनुष्य मानते हैं, राइट। भगवान को बोलते हैं साधारण मानुष है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। मनु भगवान को नहीं मानते हैं, वो भगवान को सोचते हैं ये तो आया हमारे साथ खेल खेल के निकल गया। जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो ये सोचते हैं कि नहीं नहीं भगवान नहीं होते, हम जो है सब हम हैं, जो है वो कर्म है, जो है वो ये है यज्ञ है, जो है वो यही है, बस और कुछ नहीं। जो इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, है ना, समझ में आ रहा है। जो ये नहीं मानते हैं कि इस प्रकृति को क्रियाशील कौन कर रहा है, मेरे को सुख देने वाला कौन है, मेरे को दुख देने वाला कौन है, मेरे घर में बच्चे किसने मेरे को दे दिए, किसने मेरे को इतनी सुखी जीवन दे दिया, मेरे को कैसे सारी चीजें प्राप्त हो रही हैं, वो ये नहीं सोच रहा। वो ये सोच रहा है मैंने किया, मेरे बल पे किया, है ना, मैंने किया, मैंने सुबह से प्रभु जी मैं जाता हूँ मेहनत करता हूँ तब जाके मिलता है, तब जाके पैसे कमाते हैं, तब जाके हमारा घर चलता है। तो ये सारी चीजें जो है ना मोहग्रस्त हैं, जो अज्ञानी होते हैं, जो ये इन सब चीजों के पीछे का कारण नहीं मानते, उनकी बात चल रही है। मोहग्रस्त वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रकृति के प्रति आकृष्ट रहते हैं, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते हैं, इसलिए वो आसुरी और नास्तिक प्रवृत्तियों में आकृष्ट रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं कि भगवान भगवान नहीं है, कर्म है ना, जो है सब मैंने किया है, जो है ये है वो है, अपना मानते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सब निष्फल हो जाता है, जीरो हो जाता है, जीरो जीरो, इतना बड़ा जीरो हो जाता है, ऐसा पूरा फुल जीरो। क्या क्या किया उसने, यज्ञ किए, सपोज करो दान कर दिया, है ना, गरीबों को उसने भंडारा खिला दिया, क्या सोचता है, नहीं नहीं भगवान कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू की बातें हैं, हम तो करते हैं, हमारे पास है, हम दे रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं, चलो खाओ, मेरे मेरे रहते ऐश करो सब गरीबों, भंडारा खाओ। तो क्या होगा उस भंडारे का रिजल्ट, पुण्य क्या मिलेगा उसको। ताली बजाता रह जाएगा, जीरो मिलेगा, जीरो, निष्फल हो जाता है, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला फल उसको। समझ में आ रहा है। अब तात्पर्य में प्रवेश करते हैं, फिर ट्विस्ट में आते हैं एक बार, है ना।
ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने आप को कृष्ण भावना में तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वह भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते हैं। ऐसे लोग हैं जो दिखावे के लिए भगवान के पास आते हैं, दिखावे के लिए इस्कॉन भी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन अंदर से भगवान को नहीं मानते कि भगवान हैं, है ना। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। क्या समझ पा रहे हैं? कभी भी लिखा है, कभी भी। कितना भी घंटी बजा लो, कितना भी अर्चा विग्रह के सामने पूजा कर लो, कितना भी एकादशी उपास रख लो, अगर दिखावे के लिए रख रहे हो, अगर भगवान को भगवान नहीं मान रहे हो, तो क्या हो जाएगा? खिलवाड़ हो जाएगा, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा आपके साथ, है ना। क्या होता है कई बार ऐसा आता है, वीडियो मैंने देखा है, अमेजोन में तो बड़ी बड़ी मोबाइल का ऑर्डर किए, आईफोन, लाख रुपए का पैसा दिए, आईफोन आ गया, डिलीवरी हो गई घर में। अब पैकेट खोल रहे हैं, एकदम खुशी खुशी, बच्चे का मन एकदम बहुत खुश है, मेरा आईफोन आ गया, मेरा फोन आ गया। वो खोल रहा है और अंदर एक पत्थर पड़ा हुआ है उसके डब्बे के अंदर। ऐसा होता है ना, हमने देखा है कई बार। खिलवाड़ हो जाता है लोगों के साथ, वैसे ही हो जाएगा। है, भक्ति कर रहे हैं कि सोच रहे बाद में पुण्य मिलेगा, भगवत धाम की प्राप्ति होगी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उनकी गति भी लिखी है, क्या होगा उनके साथ, वो आगे पढ़ते हैं अपन। ठीक है। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंतोदगत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। तो जो पुण्य कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं मुक्ति मिल जाएगी, मेरे को सिर्फ पुण्य करूंगा मुक्ति मिल जाएगी, मेरे को नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं होता है। अच्छे कर्म करो, पुण्य करो, आप ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाओगे। तो क्या मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। गुगली फेंक दी भगवान ने। आप पूजा भी कर रहे हो, भक्ति भी कर रहे हो, पुण्य भी कर रहे हो, यज्ञ भी कर रहे हो, लेकिन आपको मुक्ति च नहीं मिल रही है। सारा निष्फल होते जा रहा है, जीरो होते जा रहे हैं, जीरो जीरो। मेहनत कर रहे हैं, लिख रहे हैं, एक आदमी लिखते जा रहे हैं, है ना, नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, और उसका बच्चा बैठा है दूसरे उधर पे, और वो हर नोट्स का ऐसा नाव बना के पानी में चला रहा है। पन्ने पूरे बर्बाद हो रहे हैं उसके, वो पूरी मेहनत कर रहा है, और बच्चा उसका बैठा है, वो पाँव नाव में, पानी में नाव बना के वो पेपर को बहाए जा रहा है। तो क्या मतलब है ऐसे ऐसे लिखने का, ऐसे नोट्स बनाने का? वो तो जीरो है, कुछ नहीं मिलने वाला उसका। वैसी ही हाल है हमारा भी। भगवान को अगर भगवान नहीं मानेंगे तो सब जीरो हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। तो ऐसे हमने पढ़ा था, 4 लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। कौन कौन से नहीं जाते हैं? माया अपहृत ज्ञाना, है ना, अधम, 7:15 में बताया गया। अधम व्यक्ति जो होते हैं और जिनका ज्ञान माया के द्वारा अपहृत कर दिया गया है, वो होते हैं। और एक नास्तिक होते हैं, और एक होते हैं मूढ़, बेवकूफ। 4 लोग होते हैं ना, यही लिखा है ना 7:15 में। 7:15। हम्म। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरा धर्म माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भवाम भावम आश्रितः। मतलब मूढ़ व्यक्ति और नराधम, नरों में अधम, और अपहृत ज्ञाना जो अज्ञानी होता है, और आसुर, असुरी भाव का होता है। 4 लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। राइट। आगे कहते हैं, अतः परम सत्य तक पहुंचने के उसके मानसिक चिंतन उन्हें ही इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त करते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और जो ही वह मुक्ति होगी तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो वो ऐसा सोचता है कि ये मेरे को शरीर प्रकृति द्वारा, नेचर के द्वारा मिला है, सब कुछ प्रकृति करने वाली है ना। नेचर ने मेरे को ये शरीर दिया है, और मैं जब मृत्यु होऊंगा तब मैं नेचर में वापस से विलीन हो जाऊंगा, है ना, मेरी मुक्ति हो जाएगी।
ऐसा सोचते हैं वो, है ना। और बाद में उनको ट्विस्ट मिलेगा कि ऐसा कुछ होता नहीं है। उनको ऐसा लगता है मेरे में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही प्रकृति का पार्ट हूँ, और मैं मरने के बाद प्रकृति बन जाऊंगा और मैं ही ईश्वर बन जाऊंगा। ठीक है। कृष्ण की के से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत, श्रुत तथा उपनिषद जैसे वैदिक वांग्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल रहता है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। श्रील प्रभुपाद कह रहे घोर अपराध है, घोर। कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। तो वे ही इस श्लोक में कहा गया है मोहग्रस्त रहते हैं। कौन? जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, उनके लिए ये है ये श्लोक। उनकी गति क्या होगी, ये उनका वर्णन है, इस श्लोक में वर्णन है। ठीक है। आगे कहते हैं बृहद विष्णु स्मृति का कथन है, स्मृति एक है उसका कथन है, यो वेति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्मादः बहिष्कार्य श्रुति स्मर्त विधानतः मुखम तास्य वलोकप्यापी सचेलम स्नानम स्नानम आचरेत। है ना। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसके मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके। तो कहने का मतलब ऐसे आदमियों को वाकई में अछूत मानना चाहिए, जो कृष्ण को मनुष्य मानते हैं, जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, भगवान को भगवान नहीं मानते, उनसे श्रुति और स्मृति सारे अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए, उनको दूर कर देना चाहिए, लात मार के बाहर कर देना चाहिए ऐसे आदमियों को कि तुम निकलो यहाँ से, तुमसे हमको बात तक नहीं करनी, तुम भगो यहाँ से। तुमको देख लेंगे तो हमको फिर से स्नान करना पड़ जाएगा, तुम्हारे को देखने मात्र से हमारे जो है ना, जो हमारी चेतना है वो खराब हो जाएगी। ये श्रुति का वर्णन है कृष्ण के बारे में, है ना। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं, है ना। 9.1 में सबसे पहला पहला श्लोक था अनुसूये। भगवान कहते हैं कृष्ण को, अर्जुन को, कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुमको ये परम ज्ञान बता रहा हूँ। अनुसूये, तुम सबसे पहले क्वालिफाइड हो क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो। लेकिन जो ईर्ष्या करता है वो कुछ नहीं समझ पाएगा, और उसकी गति यही होगी जो इस श्लोक में लिखा है। उनका उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहे रहे आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। क्या हम समझ पा रहे हैं कि क्या गति होगी? अब ट्विस्ट समझो। सब कर रहा है वो भगवान, जो है ना, पढ़ भी रहा है ना। सपोज करो भगवत गीता भी पढ़ रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण को मनुष्य मान रहा है ना। क्लास में आ रहा है हमारी, बैठ रहा है, डेली समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बोलता है ठीक है ये लोग कुछ भी समझें, मैं तो कृष्ण को मनुष्य मानूंगा, मेरे हिसाब से तो परमात्मा नहीं है कोई भी, जो होता है वो सब प्रकृति के द्वारा होता है। सब अपनी अपनी टिप्पणियां लिख रहे हैं, भगवत गीता भी लिख रहे हैं। उसको क्या मिलेगा? जीरो। उसके सारे कार्य, उसके सारे दान, सारे यज्ञ, सारे जो परो कर्म बोलते हैं ना, पुण्य कर्म जो भी करेगा वो सारे जीरो हो जाएंगे। जीरो हो जाएंगे मतलब क्या? उसको स्वर्ग नहीं जा पाएगा वो। जो दान किया, सपोज करो लाखों रुपए दान किया, उसका पुण्य जीरो हो जाएगा। और ऐसे लोगों की क्या गति बता रहे हैं यहाँ पे श्रील प्रभुपाद? जन्म जन्मांतर तक नास्तिक तथा आसुर योनियों में रहे आना लिखा है। नास्तिक और असुर योनियां मतलब क्या हो गई? कोई गैस करना चाहेगा? नास्तिक प्रभु जी जो भगवान पे आस्था नहीं रखते, या फिर जो वर्तमान युग में अगर बोले तो ऐसे बहुत सारे जो दार्शनिक अपने आप को विद्वान समझते हैं, जैसा कि आपने बोला कि जो भी
हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। जस्ट लाइक साइंटिस्ट, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, जैसे कि हम्म इनमें हम देखेंगे तो वहाँ तो पूरा 70 से ऊपर परसेंट सब नास्तिक ही है, मतलब भगवान वगैरह कुछ भी नहीं मानते। वो लोग सब बोलते हैं कि ये सब ऑटोमेटिक है, और ये जो हमारा जो जन्म है यही आखिरी जन्म में है। तो उनका यही मोटो रहता है, खाओ पियो ऐश करो, और बिल्कुल नास्तिक प्रवृत्ति, मतलब परा या फिर परमेश्वर जैसी पराशक्ति पे वो बिलीव नहीं करते, वो कहना चाहिए। एग्जाम्पल कोई है? साइंटिस्ट बताया आपने, ऐसे बहुत से लोग बताए। हाँ, जैसे वैज्ञानिक। जैसे आज की डेट में मैं बताता हूँ, जैसे आज की डेट में एक कौम है जिसको मुसलमान कहते हैं, वो लोग भगवान को नास्तिक, बिल्कुल भगवान को नहीं मानते हैं। क्रिश्चियन भगवान को नहीं मानते हैं। चाइनीज भगवान को नहीं मानते हैं। ये सारी योनियां हैं, ये सारे नास्तिक लोग हैं जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये अपने अपने जो भी चल रहा है इनका धर्म, अपना अपना मंतव्य वो मान रहे हैं ये, है ना। ये वो लोग हैं असुर योनियां, खा रहे हैं बैठ के वहां पे मेंढक और क्या क्या खा रहे हैं बैठ के चाइना वाले लोग। बाहर फॉरेन, मतलब पूरा का पूरा इंडिया छोड़ के जितने भी बाहर लोग हैं ना, वो सारे के सारे नास्तिक हैं। भगवान को कोई मानता है क्या? आप देख लो, कितना ही क्यों ना अमेरिका आगे निकल गया, ये सारे कंट्रीज बाहर हैं, डेवलप्ड हैं, लेकिन वो सारे के सारे नास्तिक हैं। वो नास्तिक और आसुर योनि। आसुर मतलब भगवान को नहीं मानने वाले, नास्तिक जो भगवान पे बिल्कुल आस्था आस्था नहीं है उनकी, वो मानते हैं मनुष्य है भगवान और कुछ नहीं, ये सब जो हो रहा है प्रकृति के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी योनियों में डालते रहते भगवान। मतलब आज जिनके लिए हम सोचते हैं कि हमको बाहर जाना चाहिए, लोग के मन में कामना होती है कि मैं बाहर पढूं, बाहर कमाऊं, विदेश जाऊं, उनके साथ रहूं। अरे तो बाबा वो लोग तो भगवान के द्वारा पनिशमेंट भोग रहे हैं, समझ रहे हैं? विदेश जा रहे हैं मतलब वो हमारे हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से उनको पनिशमेंट मिली हुई है, इसलिए वो लोग वहां पे जन्म मिला है उनको, क्योंकि वो नास्तिक और असुर योनियां हैं, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानती। और लोग उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हैं, हमको वही बनना है, वैसे ही बनना है, वही चाहिए। बताओ। तो यहाँ पे तीन चीजों का वर्णन है: मोघ आशा, मोघ कर्मणों, और मोघ ज्ञाना। ठीक है। मोघ आशा जो है ना, वो ये है कि जो हमारी मुक्ति की आशा होती है, जो मुक्ति की आशा होती है वो जीरो हो जाती है ना। विचेतसः मतलब इसमें मोहग्रस्त जो रहते हैं वो इन सबको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो मुक्ति की, जिसको लिबरेशन चाहिए, जो चाहता है मैं जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर रहूं, और इसी कारण वो पुण्य करे जा रहा है, भंडारे करा रहा है, कंबल बांट रहा है, तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला, जीरो है, अगर कृष्ण को नहीं मानता। सोचो, सिर्फ कृष्ण को नहीं मानना और सारे दान दक्षिणा करना मतलब जीरो, और सिर्फ कृष्ण को मानना और सारे दान दक्षिणा करना मतलब पूरा का पूरा फल। समझ रहे हैं कि हम कर तो रहे हैं और लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला, खाली फोकट फोकट श्रम कर रहे हैं, पैसे भी जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन मिलने वाला कुछ भी नहीं। मोघ कर्मणा, मोघ कर्मणा मतलब जितने भी कार्य कर रहे हैं, यज्ञ कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, राजसू यज्ञ कर रहा है, बैठ के दान कर रहा है ना, भगवत गीता की बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, लेकिन कृष्ण को नहीं मानता। अरे ठीक है, मेरे मैं कृष्ण तो नहीं होते ये मैं मानता हूँ, बाकी तो जो बोलो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, जीरो। और स्वर्ग तक नहीं मिलेगा। सोचो, पुण्य कर रहा है ना, हम बोलते हैं पुण्य करो कम से कम स्वर्ग तो मिल जाएगा, उसको स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जीरो हो जाएगा उसके पुण्य, जीरो, कुछ नहीं मिल रहा। दान कर रहा है, वैसे तो सिर्फ ये भी मान ले कि कृष्ण के प्रति जीरो का, भगवान को मनुष्य नहीं मान रहा है, लेकिन वो ये भी नहीं मान रहा है कि भगवान भगवान है, तो भी ठीक है, पुण्य तो मिलेंगे। लेकिन जो भगवान को सिर्फ मनुष्य मान रहा है उसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। और मोघ ज्ञाना मतलब जो ज्ञान के प्रति दौड़ रहा है, पढ़ रहा है, भगवत गीता कमेंट्री कर रहा है, लिखे जा रहा है, साइंटिस्ट है। अरे उसको पूरा, अभी चंद्रयान भेज दिया उसने बैठ के, अरे इतनी मेहनत की, उसको मेडल मिल गया प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के हाथ से, पद्म पुराण बोल पद्म, कौन सा जो अवार्ड मिलता है, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण अवार्ड मिल गया उसको, है ना। देश का सर्वश्रेष्ठ उच्च एकदम अवार्ड मिल गया। सोचो, उसको भी कुछ नहीं मिलने वाला अगर वो भगवान को मनुष्य मानता है तो। सोचो, इतनी आगे पहुंचने के बाद भी
उसको नीचे गिरा दिया जाएगा। उसको कहाँ भेज दिया जाएगा? जा तू, अब तेरा जन्म अगले कहाँ होगा? चाइना में होगा। जा जाके वहां गंदगी खा बैठ के। भगवान से दूर हो जाते और दूर करते चले जाएंगे, भगवान अपने से दूर करते चले जाएंगे। क्या लिखा है? और गहनतम अंधकार में गिरते चले जाएंगे, दूर करते चले जाएंगे। पहले चाइना में चला जाएगा, गंदी गंदी चीजें खाएगा, फिर उसके कारण और नीचे गिर जाएगा और गंदी योनिया में चले जाएगा। शास्त्र में कहते हैं जो गाय का मांस खाने वाला होता है ना, उसको ऐसी जगह जन्म मिलता है रेगिस्तान में जहां पानी की बूंद तक नहीं मिलती उसको। ऐसे ऐसे लिखा है बहुत सी जगह कि क्या क्या खाने से क्या होता है, ये गतियां होने वाली हैं। ऐसे ही थोड़ी लोग रह रहे हैं, ऐसे हमने कितनी जगह हमने देखा कि औरतें बेचारी 20-20 किलोमीटर चल चल के जाती हैं पानी भरने के लिए रेगिस्तान में। यहाँ पे राजस्थान, उनके घर है, वहां रहते हैं, वहीं पले बड़े हैं, क्या करें, उनकी मजबूरी हो और कहीं जा नहीं सकते। तो ऐसी परिस्थिति भगवान उत्पन्न कर देते हैं जो इस तरह के गंदे विचार, गंदे काम में लगे रहते हैं, है ना। ऐसे लोगों की गति ये होती है। और इसमें कहते हैं, एक श्लोक आता है 1.8.26, है ना। कौन है जो मोहग्रस्त होता है ना। कुंती माता कहती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुतः श्री भी एधमान मदः पुमान न एव अर्हति अभिधातुम वै त्वम अकिंचन गोचरण। ये चार लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। कौन चार लोग नहीं जाते? ये कुंती माता बता रही है कि भगवान की शरण में चार लोग नहीं जाते। कौन है? जन्म ऐश्वर्य श्रुतः श्री भी, ये चार लोग। जन्म, जिसका जन्म अच्छे कुल में हुआ है ना, अच्छे कुल में पैदा हुआ है, बड़े कुल में, बड़े पैसे वाले कुल में पैदा हुआ है, ब्रांडेड आदमी है भैया बचपन से वो। और ऐश्वर्य, जिसके पास बहुत ऐश्वर्य है, नाम वाला आदमी, कलेक्टर का बेटा है, इसका बेटा, उसका बेटा, ऐश्वर्य है उनके पास, बहुत बहुत आगे की है वो लोग, मतलब बहुत पहचान है उसकी, है ना। जज का बेटा, है ना, कोई ऐसा घर में पैदा हुआ है जो बहुत बड़ा आदमी है। और श्रुतः, श्रुतः मतलब ज्ञानी है, ऑलरेडी साइंटिस्ट का लड़का है, लॉजिशियन का बेटा है, ऐसे। और श्री भी, चौथा श्री मतलब लक्ष्मी, धनवान के घर में पैदा हुआ है, मुकेश अंबानी के घर में पैदा हुआ है, या और कोई अडानी और किसी के घर में, पैसे वाले घर में पैदा हुआ है। ये चार लोग एधमान मदह पुमान, ये अपने मद में, अपने अहंकार में बड़े गिरे रहते हैं। इनको बाकी चीजों से लेना देना, उनको लगता है मेरे को जरूरत ही क्या है, मैं क्यों करूं, मेरे पास तो सब है, मेरे पास इतना ज्ञान है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, मेरे पास इतना बड़ा कुल है, मैं क्यों किसी की पूजा करूं, मेरे को जरूरत नहीं है साहब, बॉस आई डोंट वांट बोलेंगे। तो ऐसे लोग भगवान की कभी भी जो है ना पूजा नहीं करते, उनके शरणागति नहीं होते हैं ये चार प्रकार के लोग। तो ये अपने अपने मोह में लगे रहते हैं। और ऐसे लोगों को ना ज्ञान भी नहीं देना चाहिए, समझे। एक श्लोक आता है, हाँ, मूर्खों को उपदेश देने से क्या होता है, तभी बोलते हैं ना, जो घर में, अपने घर में प्रचार नहीं करो, जो लोग नहीं मानते हैं, नास्तिक हैं, उनको प्रचार मत करो। क्या कहते हैं चाणक्य, चाणक्य पंडित कहते हैं, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पायः पानः भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। मतलब मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देने से उसका प्रकोप शांत नहीं होता, जिस प्रकार सर्प को दूध पिलाने से उसका विष कम नहीं होता, केवल उसका विष बढ़ता ही रहता है। सांप को करुणावश बोले दूध पिला देता हूं, क्या उसके दूध पीने से उसका विष कम होगा? नहीं होगा, विष तो बढ़ेगा ही उसका। जितना वो सॉलिड बनेगा, जितना शक्तिमान बनेगा सांप, उतना उतना उसका विष बढ़ता चला जाएगा। खाएगा पिएगा, विष बढ़ेगा। तो वैसे ही मूर्खों है जो ना, मूर्ख, उनको जितना भी उपदेश दे दो ना, वो कुछ समझ में नहीं आएगा, वो खाली अपनी मूर्खता में आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप उसको सिखाओगे अर्थ, वो उसका अनर्थ पकड़ेंगे। आप सिखाओगे कुछ और वो समझेंगे कुछ, आप बोलोगे कुछ, वो सुनेंगे कुछ। ये तकलीफ है, मूर्खों को ज्यादा उपदेश नहीं देना चाहिए। एक बार देख लिए, समझ लिए, ये भैया शरणागति है तो ठीक है, हम उसको आगे बताएंगे। शरणागति नहीं है,
वो आपसे डिबेट कर रहा है, बहस कर रहा है, तो बैठ के उसको उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। ऐसे आदमी से पीछे हट जाना चाहिए, हरे कृष्णा बोलना चाहिए और पीछे हट जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए भगवान भी कहते हैं 18.67 वाले श्लोक में, खोलेंगे 18.67। 18.67 पेज नंबर 606, इसमें कहते हैं, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्रों, अतः मैं तुम, नहीं ये तो फिर 64 पढ़ लिया मैं, 68, हाँ पेज नंबर 610। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। नहीं ये सॉरी 67 पढ़ना, 67 इसके पहले वाला। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो ना तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत, और ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो, है ना। तो बैठे लगे पड़े हैं भगवान की गीता बताने में और वो भगवान से ही द्वेष करता है, बोलता है या खुदा ये मेरे सामने किसको ला दिया तूने, ये क्या बोले जा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, और आप लगे उसको भगवत गीता का प्रवचन देने में। वो कभी नहीं समझेगा। तो ऐसे लोगों को हमको कभी भी ज्ञान नहीं देना है ना। जो भगवान में आस्था नहीं रखते हैं, जो संयमी हैं, जो संयमी नहीं है, जो भक्ति में रत नहीं है, जो भक्त नहीं है, उनको कभी भी ज्ञान देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।